आज नाम दिया है और फोटो बनाएंगे। सबसे पहले क्या देखना है आपको, कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, ईथ से मालूम, कितने कार्बन, दो। ईथ से क्या मालूम पड़ेगा, कितने कार्बन, दो, एक और दो। अरे हाँ के ना। अब सर पहला स्टेप है कितने कार्बन है ये डिसाइड करो, किससे मालूम पड़ेगा, ईथ से। ये एग्जांपल सब देखना प्लीज, फटाफट बेटा एडजस्ट कर दो जो भी करना है, वरना फिर क्या मैं बोलता रहता तुम वहां बस वो एडजस्ट ही करते रहते हो। हो गया सब। अब यहाँ ध्यान, ठीक है, तुम्हारे को करना है बेटा कर लो। हाँ रेडी। हाँ ये अच्छा है, क्या कर रहा है, कैसे क्या कर, ठीक है देखो, जिसको आता है वो लिख दो, बाकी जिसको याद है सुनना। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, कितने कार्बन है कैसे मालूम पड़ेगा, ईथ से। ईथ मतलब दो कार्बन, दो बना दी। अब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वो देखो, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। कैसे, एन से मालूम पड़ा, एन। इन क्या इन लिखा है, क्या आइन लिखा है, इन मतलब डबल, आइन मतलब ट्रिपल, तो वो एन लिखा है मतलब ये लगा दिया। अब एच मत लगा देना। अब सुनो, देखो बच्चे क्या करते हैं पता है, ऐसा देखो अभी क्या है, ओइक एसिड है, कौन सा एसिड है, ओइक, तो क्या आ जाएगा, सी ओ ओ एच। अरे बेटा मैंने कल पहले ही बोला था कि सी ओ एच का सी कार्बन में गिना जाता है, तो फिर ये हो जाएगा मीथ ईथ प्रॉप। क्या हो जाएगा, प्रॉप। एक्चुअल में अब आपको अब इधर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ओइक। क्या फॉर्मूला होता है, सी ओ ओ एच। बस यही, ये सी आ गया, ओ ओ एच ये लिख दे। बस समझ में आ गई, कोई तकलीफ, ठीक है। अरे हाँ के ना। अब बेटा सी ओ एच, आखिर वो होता क्या है सी ओ एच, डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड ओ एच, हाँ के ना। अब देखो इस सी के चार होते हैं, चारों आ गए, इसका एक ही है तो कितने आ जाएंगे, तीन, तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये सी एच थ्री डैश सी ओ ओ एच, ये इथेनॉइक एसिड। तो पहला कितने कार्बन है वो देखो, फिर कौन सा बॉन्ड है वो देखो, फिर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो देखो। बात समझ में आ गई, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो देखना। तो ओ एक था आपके माइंड में, ये आया तो आपको मालूम है कि एक सी, तो ये जो सी है लास्ट वाला, बस इसके साथ में ओ एच लिख देना। और ऐसे लिखना था कि आपको मालूम पड़े कि इस सी के चार ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। ये इथेनॉइक एसिड हो गया। चार पांच मैं करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको दूंगा, आप भी ट्राई करना, ठीक है। आता है वो तुरंत खुद से कर लेना। अब सेकंड लिखा है ब्रोमोपेंटेन, क्या लिखा है, सबसे पहले क्या देखोगे, पहले क्या देखोगे, कितने कार्बन है, रुचि कितने कार्बन, राज कितने कार्बन, पांच, कैसे मालूम पड़ा, पैंट लिखा, पैंट एन नहीं, पैंट लिखा तो है, पैंट मतलब पांच, तो पांच बना ले, एक दो तीन चार और पांच। अब कार्बन के बीच में सिंगल डबल क्या, तो एन मतलब सिंगल। अब फंक्शनल ग्रुप देखो, फंक्शनल ग्रुप, अब एच वन लगाना, अभी फंक्शनल ग्रुप देखो कौन सा है, ब्रोमो, ब्रोमो मतलब बी आर, तो बी आर को आप अलग से क्या लिख दो, बी आर लिख दिया, समझ गए, उसको तो सीधी चाहिए ना, उससे बी आर लिख दिया, बस अब लगा दो, कितने दो हो गए, दो और दो और दो और दो एच और तीन, हो गया। ये सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी और दो एच, सी और दो एच और डैश बी आर, हो गया। या फिर एच लिख देना, कोई दिक्कत है, समझ गए, इजी। नेक्स्ट ब्यूटेनॉन, ये क्लियर है। अच्छा, नाम पढ़ के अपने माइंड में सॉल्व करने की सोचो एक बार, ठीक है। आपके सामने आंसर वो सब टेबल तो पड़ी है, माइंड में फोटो बनाओ, कैसा बनना चाहिए ब्यूटेनॉन। आप देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ब्यूटेनॉन, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कितने कार्बन, कोई नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, कितने कार्बन, किससे मालूम पड़ा,
ब्यूट से। तो कितने कार्बन हो? 1 2 3 4। ठीक है, प्रियंका बेटा आप बताओ कौन सा बॉन्ड लगाओ कार्बन कार्बन के बीच में, सिंगल डबल कौन सा? सिंगल बॉन्ड, करेक्ट। कृतिक, प्रियंका बोले सिंगल बॉन्ड लगाओ, कैसे मालूम पड़ा ये? ऐसा क्या लिखा है यहाँ पे? बॉन्ड तो बेटा फंक्शनल ग्रुप का है, कीटोन का है वो तो। सिंगल बॉन्ड का कैसे मालूम पड़ता है? अच्छा, 4 कार्बन का कैसे मालूम पड़ा? बट ब्यूटीफुल है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसके लिए क्या आता है? देखना भाई, नाम लिखा तो है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड को, देख। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या था नाम? ए एन। ए एन लिख रहा है ब्यूट के बाद में, बस वहां से मालूम पड़ा। समझा? ई एन लिखा होता तो डबल लगाते हो, वाई एन लिखा होता तो, मुझे मत देख, वहां देख, वाई एन लिखा होता तो कौन सा बॉन्ड? वाई एन, ट्रिपल बॉन्ड लगा। समझ गया? तो ये इससे मालूम पड़ेगा। तो सिंगल डबल ट्रिपल वो ब्यूट के बाद में देखने का क्या लिखा है, ई एन वाई एन की ए एन, ए एन लिखा है मतलब कौन सा बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड? सिंगल, ठीक है। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्षत्रिय बता, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अब कीटोन, कीटोन है। अब सब स्टॉप, और यहाँ देखना बेटा, कीटोन को हमने कल कैसे बनाया था? ऐसे बनाया था ना मैंने। हमेशा ध्यान रखना, कीटोन का जो कार्बन होगा उसके दोनों तरफ कार्बन होने ही चाहिए। और पता है कल एक एल्डिहाइड भी था, मैंने क्या कहा था उसमें, एक तरफ एच होता है, करेक्ट है। कीटोन, अब सुनो, तो अब आप लोग सब, तो सर ना कहाँ करो फिर? देखो इसको तो हम ले नहीं सकते ऐसे, क्योंकि अगर हमने इसको सी मान लिया तो इसके कीटोन के दोनों, कीटोन के कार्बन के दोनों तरफ सी होने चाहिए, तो हमें इधर भी सी लगाना पड़ेगा, तो हो जाएंगे 5 सी, तो पेंट बन जाएगा। तो इसका मतलब ना तो ये कार्बन हो सकता, ना ये वाला, क्योंकि यहां भी डबल बॉन्ड लगा दिया मतलब इधर भी सी लगाना पड़ेगा फिर, तो ये तो हो नहीं सकते, तो कौन से बचे? बीच वाले। तो अपने क्या करेंगे, एक स्टार्टिंग से एक छोड़ के हो गया कीटोन, बस हो जाएंगे, या फिर एंडिंग से एक छोड़ के, बीच में मत कर लेना। जैसे कि अगर मान लो कि 5 होते, कितने होते? 5, तो बेटा प्लीज यहां मत ड्रॉ करना कि इसका नाम अलग है, ये भी कीटोन है इसका नाम अलग है, और ये भी वो पेंटेनॉन है जिसका नाम अलग है, क्योंकि यहाँ पे, इसलिए ध्यान रखना। अपने क्या करने का, हमेशा एक छोड़ के, स्टार्टिंग से एक छोड़ के लगा दो, या फिर एंडिंग से एक छोड़ के लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब देख लो फटाफट, इसको कितने चाहिए? 4 चाहिए, एक तो ऑलरेडी है तो 3, 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 तो 2 आएंगे, और यहाँ पे 3, कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया ब्यूटेनॉन, इसका तो कोई नहीं चाहिए। अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आई? बस एल्डी हेड से ध्यान रखना, क्लियर? मैं आपको दूंगा कन्फेस, चिंता मत करो, अभी आएगा, तो समझ लो अच्छे से, अब माइंड में बिठा लो अच्छे से, बैठ रहा माइंड में? हीरो, बापू के बैठ रहा है, शर्मा के, हाँ। पता है 9th में टेबल थी, सोडियम मैग्नीशियम Mg+2, मैंने नोटिस किया कि आपके जो अभी भी जो बैलेंसिंग वाले आते हैं वर्ड प्रॉब्लम, इक्वेशन दिया कर लेते हो पहले से, तो जब नाम दिया और इक्वेशन बनानी पड़ती है उसे, पता है ना, सोडियम सल्फेट, वहां पे सब गुड़ का बड़ा गोबर कर लेते हैं। तो अब मैंने सोचा है कि थोड़ा मुझे स्ट्रिक होना पड़े। आई थिंक चैप्टर नंबर 1 को हम स्टार्टिंग से डील कर रहे हैं, अभी तक बच्चों ने टेबल याद नहीं किया, इसलिए अभी से गलती है मेरी। अब आप लोग खुद तो करोगे नहीं बेटा, मुझे लगा था क्या वो थोड़ा सीरियस हो जाओगे, इसके लिए मेरे तो पढ़ नहीं रहे हो, तुमको तकलीफ हो रही है ना, तो फिर तुमको इतना मत सेंस नहीं बैठेगा मैं वो पढ़ लूँ। और हर, लिख के ले लो क्वेश्चन आने वाला बोर्ड में, लिख के ले लो, जहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दी आपको इक्वेशन बनानी ही पड़े, लेकिन वो क्यों नंबर जाने देने का तुम्हें? अब आप तो मानने वाले हो नहीं, तो फिर मुझे तुमको लाइन पे लाना पड़ेगा। तो एक दिन अपन लाइव, या मैं तुमको आधा घंटा दूंगा, याद करो, और लाइव टेस्ट, ऐसा मैं करने की सोच रहा हूँ, ठीक है? अब ऐसी जो चीजें जो आप खुद नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको मैं करवाऊंगा आपको, तो फिर हाथ में छड़ी लेके चलूंगा। हाँ बेटा करना पड़ेगा मुझे, प्यार से तुम मान नहीं रहे हो, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे फालतू नंबर कटे, जो एग्जाम में आने वाला ही है वो नंबर क्यों कटने देने का, ठीक है? तो यहाँ तो बेटा मैं तुमको अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दो स्टेबल को, ऑलमोस्ट सबको तकलीफ है उसमें।
एम मैग्नीशियम क्लोराइड MgC है, MgCl2 आता है। एल्यूमिनियम सल्फेट तो Al2SO4 होल थ्राइस, क्योंकि वो एयर के ऊपर 3 आता है, मालूम ही नहीं किसी को। तो ठीक है, कुछ करना पड़ेगा तुम्हारा। सबसे पहले जैसे मैंने ये टेबल लिखी है, ठीक है, मैंने वो 9 टेबल तुमको चैप्टर नंबर 1 में उसका वो दी थी, विद आंसर दी थी मैंने तुमको। 9 वाले टेबल सोडियम वाले नहीं दी थी। तो बेटा ऐसा है, यहाँ तो उसका जेरोक्स निकाल दो, मैं वापस ग्रुप भेज दूंगा, जेरोक्स निकाल लिया एक पेज पे और चिपका दो कहीं पे, अपने साइंस की बुक में चिपका दो, फ्रंट पेज पे अपने पता मैथ्स फॉर्मूला लिखते हैं चिपका दो, ठीक है। एक दिन टेस्ट लूंगा, जिस दिन टेस्ट ने बोल दिया कि सर मेरा लाया नहीं, तो फिर पिटाई होगी बेटा, याद करना जरूरी है। हेक्सेनल क्या नाम आया? क्या नाम आया? हेक्सेनल, ये नाम आया, ठीक। ओके शर्मा बता कितने कार्बन? हम्म 6। हेक्स का मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6। अब सबके बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बताएगा अपने बिहोला, कौन सा बॉन्ड लगेगा? सिंगल। किससे मालूम पड़ा? इससे। हेक्स के बाद जो आता है ईन नहीं आया ना, EN नहीं आया, YN AN है, तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब फंक्शनल ग्रुप AL किसका होता है? OL होता है। नीचे का नाम क्या है उसका? नीचे वाला क्या होता है? नाम क्या है उसका? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ग्रुप कैसा होता है? C डबल बॉन्ड और H। एल्डिहाइड हमेशा कॉर्नर में आएगा, कहाँ आएगा? या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, अपने यहाँ पे दिखा देने का। तो उसे क्या करने का, जो लास्ट वाला होता है बस वही डबल बॉन्ड O लगा के सिंगल बॉन्ड H लगा देंगे, खत्म। ये हो गया CHO। कोई दिक्कत है? ठीक है, बस कीटोन ही बीच में आता है, बाकी एल्डिहाइड लास्ट में आता है। लिख दिया। अब इसको 4 चाहिए, 4 हो गए, इसको 2 2 2 2 और ये 3, खत्म। ये बन गया हेक्सेनल। तो बेटा यही तो है। नहीं वो गलत है बेटा, एस तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे लिख देना, ऐसे। अरे तो बेटा ये और ये एक ही तो है। क्यों लास्ट में CHO लिखा है ना, तो वो वही तो होता है, वो ये कल में लिखा है नहीं था तीतर कि ये CHO यही होता है, एक ही बात है बच्चा। गलत नहीं होगा, पर ये भी लिखना, ये H। अच्छा तो सीधा सीधा सी लिख के छोड़ दे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा बेटा, वो मैंने कल दोनों लिखवाए थे वहां पे, है ना। पर बेटा मैं मेरा ये कहना है कि आप ये लिखा करो, पता है क्यों? क्योंकि आपको मालूम पड़े कार्बन को, वरना पता तुम क्या करोगे, देखो तुम महारथी लोग हो, इधर देखो पहले देखो, दिक्कत मुझे वो उससे नहीं है, दिक्कत है मुझे तुम्हारे तुम्हारे इस छोटी अकल से। इसका एक ही है, 3 और चाहिए, और फिर तो नहीं होगा ऐसा बेटा। तो यहाँ तो ध्यान रखो कि CHO को वो ऑलरेडी, इसका मतलब यही है, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा ये लिखता हूँ ताकि वो दिखे कि हाँ C को 4 चाहिए, तो 3 तो ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर तुम ध्यान रखो, गलती ना करो, तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ, ठीक है। क्योंकि गलती करते हो इसलिए मैं ऐसा लिखता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसा लिखने का। ये ध्यान रखना, फिर बाद में मुंह ढीला करोगे। ओके नाउ बुक के पीछे कोई दिया हुआ है नाम क्या? ठीक है चलो बनाओ फटाफट से, ये बनाओ। 15 सेकेंड है, प्रोपेनॉन ओनली 15 सेकेंड। टाइम चलो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, टाइम ऑफ। 5 सेकंड दे रहा हूँ कृतिक, फटाफट कर। ठीक है, क्या आया? प्रॉप। कितने कार्बन? 1 2 3। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड? अब ऑन, तो कीटोन। कीटोन को मैंने पहले ही बताया है, उसके सी के दोनों तरफ सी होने चाहिए, तो ये तुम कैसे कर सकते हो? मैं और मैंने पहले ही कहा था कीटोन के भी कॉर्नर वाला सी होगा ही नहीं, बचा एक ही बीच वाला, खत्म खेल, वहीं आएगा। इसको 4 चाहिए, 4 ऑलरेडी है, इसको 3 चाहिए, इसको 3 चाहिए, ऐसे। किसने ऐसा बनाया था? अब देखो इसको कैसे लिखोगे? देखो इसको कैसे लिखेगी शॉर्ट में, CH3 ऐसे, या फिर ऐसे लिख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों में लिख सकते हो आप, ठीक है, ये आपकी इच्छा। क्या बोल रहा है? ये तो तुझे नहीं आता तो लिख दे। ऐसा नहीं सर, ये बनाया बाकी लिखना है नीचे। ऐसे वो नहीं, सिर्फ फोटो ही बना रहा बेटा, और क्या नीचे क्या लिखेगा? आप लिख रहे हो इसलिए। मैं कहाँ लिख रहा हूँ नीचे? ये हाँ, तो ये तो लिख देना, क्या दिक्कत है इसमें, क्या होगा? ये और ये एक ही है। अरे भाई ये इसको पूरा एक्सपांड करके लिखा है, ये मैं शॉर्ट में लिखा C और इसके HT। अच्छा ये कैसे लिखा मालूम है ना? ये कैसे लिखा मालूम है? हाँ, अबे भैया, ये C, इससे कितने जुड़े हैं? 3, तो 3 ये इकट्ठा करके लिखा है। फिर ये C डबल बॉन्ड O, फिर ये इससे कितने जुड़े हैं? 1 2 3, ऐसा। अच्छा उन्होंने बता दिया यार, हम भी लगा तुझे मालूम होगा, समझ गया ना? ऐसे आया ना, तो बता फिर तू। ये सब H है, ठीक है, बता कैसे लिखो इसको शॉर्ट में? ये हो गया। अब ये सिंगल बॉन्ड, इसको 3। अरे बेटा, 2 ही तो H आएंगे, 3 कहाँ से लाएगा यहाँ पे? तो बाजू के दो नहीं? कौन से बाजू के 2? ये तो C है दोनों, इसके बाजू में दोनों C है। H कितने देखना? CH2 हाँ CH2। अब सिंगल, CH2 हाँ CH2 CH3 CH3 ऐसे, समझ गया? ठीक है, बनाओ। ब्रोमोपेंटाइन। ब्रोमोपेंटाइन बाय एनी ना। हो गया। बियोला से फोन देना, खराब खराब हो गया, किसी फोन नेट है। क्रोम बेटा ओपन कर लेना। अच्छा बेटा, आपको है ना, आपसे स्कूल से वो मिलने लग जाएंगे। हाँ, इसको स्टॉप कर, आपने भेजा ना, इसको स्टॉप कर दिया तो हो गए कार्बन के। तो स्क्रीन ना, अरे ले यार, इससे चिपका ही तो हुआ है ना। अबे कूद गए, तो इतनी देर हमने क्या किया फिर? हलवा बनाया बेटा, यहाँ बैठे बैठे तेरे सामने, तो मैं गिनता था हर बार यार। क्या कर रहा है कृतिक यार, है दयालु। चल ठीक है, तो समझ में आ गया तुझे बेटा, पक्का? हाँ चल। ईथ मतलब कितने कार्बन? 2। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड? सिंगल, ANC। अच्छा, अब Al आया मतलब कौन सा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड उसमें क्या लगता है? CHO मतलब C डबल बॉन्ड। मैं पहले बता, ये वैसे कॉर्नर पे आएगा, तो कॉर्नर पे डबल बॉन्ड लगा के और एक H लगाते हैं, ठीक है। इस कार्बन के चारों, ये भी गिना जाएगा भाई, ये सब गिने जाएंगे। 4 हो गए, तो इसको देना ही नहीं है, इसको 3 चाहिए, खत्म। तो शॉर्ट में इसका नाम क्या हो गया?
CH3-CHO। ठीक है, क्लियर, पक्का? अरे भाई हाँ के ना, हाँ ठीक है, चलो बनाओ। मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, सब सुनना। दो दो बनाना है, इधर देखो, इधर देखो। एक बनाना है मिथेनोइक एसिड, एक बनाना है मिथेनल। हो गया सर। देखा, और दूसरा कौन लग रहा है सर? मिथेनल लिखा है ना, ये दयालु। एच कौन लगाएगा? हो गया। तीन ही तो है ना, तो चौथे में एच कहाँ है बापू? बापू छा गए। सर हो गया। ये देखो बेटा, कहाँ पे? नीचे मिथेनोइक आकृति तो छा गया। सर एक कार्बोक्सिलिक का क्या था कार्बन? गलत है, एच कौन लगाएगा? इसकी तीन ही तो प्रॉपर्टी हुई, चौथा बॉन्ड में जाएगा, कार्बन तो आ नहीं सकता क्योंकि वरना वो ईथ बन जाएगा। और किसके हो गया? तेरे हो गया, दिखा, फोटा दिखा मुझे। सेम है, चेक कर इसकी, इसकी सही है, मेरा सही है। ठीक है। अब देख, सबसे पहले मीथ मतलब कितने कार्बन? एक। ए मतलब सिंगल बॉन्ड तो बेटा ऐसा एक ही कार्बन है, ठीक है, समझे ना? तो ऑब्वियसली कार्बन तो अकेले ही है तो चलेगा। अब ओ एक मतलब क्या होता है? COOH, सही बात है। अब ऐसा है कि COOH का कार्बन तो गिना जाता है। अब अगर तुम बेटा अगर ऐसे कर लोगे कि भाई इसको लिख दिया COOH, मतलब इसको ऐसे लिख दी, आपने लिख दिया डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, फिर आपने यहाँ एक लगा के एक और सी लगा दिया तो ईथ में बन गया, दो कार्बन हो जाएंगे, तो यही मीथ है। अब सिर्फ यहाँ क्या लगाना है? H, मिथेनॉइक एसिड हो गया। आप दूसरा कार्बन लगाते तो ईथ बन जाएगा। अरे हाँ क्या ना, तुम खुद सोचो, यही मिथेनॉइक एसिड है। अब मिथेनल, मीथ मतलब एक कार्बन, Al मतलब देखो मीथ है, और क्या ए मतलब सिंगल बॉन्ड, मतलब अकेले कार्बन को सिंगल बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं है। दो कार्बन हो गए तो सिंगल बॉन्ड लगाओगे ना बीच में, तो अकेला कार्बन है। और बेटा मैंने कल ही बताया था, मीथ सिर्फ किसके लिए आता है? एल्केन के लिए। ईन और आयन में तो मीथ होता ही नहीं है ना। अरे भाई हाँ के ना, कल मैं कहा था ना, मीथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में मीथ तो होगा ही नहीं, मीथिन नहीं होता है भाई। एल्किन का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, दो कार्बन तो एटलीस्ट चाहिए। उसकी डेफिनेशन ही क्या है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो पॉसिबल ही नहीं है। मीथ तो एक ही कार्बन होता है, तो मीथ है तो हमेशा एन ही आने वाला है, ये समझो। अब एल का मतलब कौन सा? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड कार्बन तो गिना जाता है, तो ये खुद वही होगा। अब कितने? तीन हो गए, चौथा। अब यहाँ पे आप कार्बन लगा सकते नहीं हो, वरना तो ईथ हो जाएगा, तो ऐसे ही लगा खत्म कर, यही है मिथेनल। कल कल बताया था ये, कल ही बताया था। अरे भाई बात समझ में आई कि नहीं? क्यों कंफ्यूज होने का? सिंपल ही तो है। अरे हाँ के ना, टेंशन लगा और ये क्या आ गया? कुछ नहीं आया, कॉमन सेंस है। अरे भाई हाँ के ना, ठीक है, नॉर्मल जैसे समझ में आया तुझे? आया ना? समझ में आया तुझे बेटा? तुझे समझ में आ गया? प्रियंका समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब अपन नॉर्मल जैसे पूरा
अब अपन नेक्स्ट टॉपिक के प्रस्थान करेंगे, वो है कार्बन के अलग अलग कार्बन कंपाउंड के अलग अलग स्ट्रक्चर। देखो कार्बन अपने आप में यूनिक क्यों है? कार्बन के कंपाउंड कितने तरह के होते हैं देखो, तो टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड बता रहा हूं, टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड मतलब उनका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। कार्बन आपको 3 तरह के स्ट्रक्चर बताओ, देखो बस ये सुन लो अच्छे से, इसमें तो एक टॉपिक आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीधे रख लीजिए। आज मौसम अच्छा है बेटा, इसे मान नहीं रहा हूं। कार्बन कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड। पहला, कार्बन लॉन्ग चेन बना सकता है, करेक्ट है, पढ़ाई हमने। सो कार्बन कैन फॉर्म अ कंपाउंड विच कंटेन लॉन्ग चेन, सही बात है ना, जैसे कि CH3, CH2, 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 जहां तक जाना है वहां तक जाओ, बाद में लास्ट में ये लॉन्ग चेन। इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने लेके जाओ। सो कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड, ये फर्स्ट कंपाउंड उसका। दूसरा, कार्बन कैन फॉर्म ब्रांच चेन कंपाउंड। अब यहां पे इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। ब्रांच 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 कंपाउंड कैसे? सो अब एक काम करते हैं, ब्यूट ब्यूट को देते हैं, यहाँ रोक देते हैं इसको। ये इसका नाम क्या है? कोई नहीं बताएगा, तुझे बता, इसका नाम क्या है? नाम कैसे लिखते हैं? हाँ उसका यूज कर, कोई मना नहीं है, उसका यूज कर, जल्दी बता फटाफट। जो आया बोल मन में। ब्यूट होगा, करेक्ट, ब्यूट हो गया। अब ए फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं? अरे भाई हाँ के ना, कुछ तो बोलो भाई। ये दोनों, ये लॉन्ग से ये इससे अलग है, देखो प्ले आप खुद देखो, वहां पे सीधा बन रहा है, यहाँ पे एक उड़ के यहाँ आ गई, ये तीनों में क्या बोलते हैं उसको, अरेंजमेंट अलग अलग है। देखो जैसे कि ये दोनों सेम ही है, बस इसको मोड़ के ऐसे लिख दिया, अब समझ रहे हो? अरे हाँ क्या ना, अरे भाई हाँ क्या ना, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी ये सेम ही है, इसे उसको ऐसे नीचे लिख दिया, पर ये और ये अलग, क्योंकि एक्चुअली मैं क्या किया, इसको हटा के सीधा बीच में ला लिया ऐसे, ये मोड़ा नहीं है मैंने। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहने का अर्थ ये है कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर अलग अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी, नहीं हल्का फुल्का चेंज आएगा प्रॉपर्टी का, गारंटी से, एकदम सेम नहीं होगा। अब इनका एच लगाते, इसको कितने चाहिए, 3, कितने हैं 1, तो कितने लगाऊं 3, तो कितने लिखूंगा CH3। इसके पास कितने हैं 1 2 3 तो है, कितने चाहिए 1, मतलब केवल एक एच चाहिए, सही है। इसके बाद 3 है, कितने चाहिए, सर 1 है 3 चाहिए तो 3। इसके पास कितने हैं, एक ही है तो 3 चाहिए। इसको गिनो कितने कार्बन, 4, 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन 10, यहाँ पे एक, तो ये 9 9 और 1 10। अरे सर ब्यूटेन में भी यही फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला, एक्चुअली ब्यूटेन ही है, ये ब्यूटेन ही है, मतलब भानु सर मुंडी काट के यहाँ चिपका दो, वही भानु सर ही है, ठीक है। तो एक बार हाथ काट के फिर हाथ को इतना लटका दो ऐसे, वो भानु सर ही है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? टांग काट के वहां से और टांग को यहाँ फिट कर दो, भानु सर ही है। तो क्या है, मॉलिक्यूलर पार्ट्स तो वही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग। अरे हाँ क्या ना, एक मेरा ये स्ट्रक्चर, एक मेरी मुंडी यहाँ चिपका हुआ वो स्ट्रक्चर, एक मेरा ये हाथ यहाँ चिपका हुआ वो स्ट्रक्चर, एक मेरे टांग काट के सिर पे लगाई हुई वो स्ट्रक्चर, तो पार्ट्स तो वही है, स्ट्रक्चर अलग है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है, हाँ क्या ना। इसका स्ट्रक्चर लॉन्ग चेन, इसका स्ट्रक्चर ब्रांच चेन, करेक्ट है। सो दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
मतलब जितने कार्बन इसमें उतने कार्बन इसमें, जितने हाइड्रोजन उसमें उतने हाइड्रोजन उसमें, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और यहाँ क्या ना, ये ब्रांच में जुड़ा हुआ है, ये लॉन्ग चेन में जुड़ा हुआ है। दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं उनको? आइसोमर्स। ये हर एक के लिए हो सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। पॉसिबिलिटी नहीं है, मीथ में कैसे बनाओगे एक ही कार्बन है। अरे हाँ के ना, मीथेन में पॉसिबिलिटी नहीं है, मीथेन का एक ही होता है, ये खुद, बस वो अकेला ही। चलो उसमें बनाओ, ईथ में बनाओ, इथेन में कैसे बनाओगे सर? ये लो बना दी, अरे ये एक ही है, मतलब बानू से यूं खड़े हैं, अब लेट गए, ये पार्ट तो वही है, वैसे जुड़े हुए हैं, कुछ चेंज आया क्या? नहीं। इथेन का भी पॉसिबल नहीं है, वो खुद अकेला ही होता है। अच्छा प्रॉप में नहीं होगा, देखो चेक कर लो। और सर क्या सर? ये लो सर, अरे भाई पीतर, ये और ये सेम ही तो है। और नहीं सर, चलो तो सर यहाँ चिपका दिया, अरे एक ही तो बात है, इसको यूं कर दो। मतलब ये मैं बैंड हो गया ऐसे, तो मेरे ज्वाइंट तो भी सेम ही रहे ना, पर अलग क्या होता है, मुंडी गर्दन में चिपकी है, अब मुंडी को उखाड़ के आपने चिपका दिया कंधे पे, वो करना है आपको। ये तो वही है, इसके जैसा ही है। ये तो क्या है, भानु से योगा कर रहे हैं अरे हाँ के ना भाई, तुम हाँ तुम ऐसे ही दो सर, और सही देखो सर, ये ऐसे और ये ऐसे सर, ये अलग, अरे कहाँ अलग है, ये मैं ऐसे ऐसे हो गया अब। तो कहने का मतलब जॉइंट अभी सेम है, ये इसके पॉसिबल ही नहीं है। अरे हाँ के ना, ये खुद इसका अकेला स्ट्रक्चर आइसोमर। ब्यूटेन के दो ही पॉसिबिलिटी है, ये एक ऐसा जुड़ सकता है ब्यूटेन, और एक ऐसा जुड़ सकता है। ब्यूटेन के दो बनते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। कितने बनते हैं? दो। पेंटेन के तीन बनेंगे। ठीक है, हमारे बुक में पेंटेन तो दिया, पर मैं आपको आपके बुक में जो पता है ना देने वाला क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट, उसमें आपको वो टेबल दे दूंगा, उसमें आपको 10 तक, डेकेन तक कितने बनते हैं वो नाम दिया, वो सिर्फ याद रखना है, 6 तक याद रखना। अपने बुक में पेंटेन तक लास्ट है। ब्यूटेन के बनाने आ गया, अपने बुक में हेक्सेन का है। अरे हेक्सेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर, आइसोमर अलग होता है, नाम नहीं होना चाहिए हेक्सेन। सर एग्जाम आई थिंक पेंटेन की शायद। में ब्यूटेन का स्ट्रक्चर वो मुझे दोनों बना तो कैसे बोलेगा एग्जाम से? बोलेगा ड्रॉ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, तो आप एक ये ड्रॉ करोगे और एक ये ड्रॉ करोगे। डेफिनेशन क्या होती है, समझ आ गई ना? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ब्यूटेन कितने होते हैं? दो, करेक्ट है। अब बनाते हैं पेंटेन के, किसे बनाते हैं? पेंटेन। आगे बढ़ो, अरे पक्का। Okay, now I am drawing structural isomer अब सुनो कैसे बनाना, सुनना। पहले पेंटेन, पेंटेन पहले सिंपल बनाओ। पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, सिंगल 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 सिंगल, एक बन गया, बाकी सब क्या चिप कर देना, ठीक है। अरे आगे ना, यहाँ कितने एच लगाएंगे? एक ही है तो 3 आएंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 आएंगे, यहाँ 2 है तो 2 ही चाहिए, 2 आएंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 ही आएंगे, यहाँ पे 1 है तो 3 आएंगे, सिंपल। अब क्या करो देखो, अब सेकंड जगह से बनेगा 1 2 3 4, बात समझ में आ रही है? 4 लगा दो और एक कार्बन को यहाँ लगा, एक बन गया। ये और ये जमावट अलग अलग है कि नहीं है? सही बात है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब आप में से बहुत जनों के मन में एक लड्डू फूटेगा, और लड्डू ये होगा, दिखना सर एक यहाँ लगा दो। अरे भाई वो सेम ही है, कैसे? देखो देखो आप ऐसे समझो कि क्या काउंटिंग करो, यहाँ से सेकंड पर सी चिपका है, देखो इसमें ना ऐसे से कुछ नहीं होता है। अब मैं यू हूँ, यू खड़ा, एक ही तो हूँ। अरे यस और नो, तो आप खुद ये तो क्या आपने इसी को बस घुमा के लिख दिया, आप समझ रहे हो? इसी को घुमा के लिख दिया, तो ये दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं। देखो सेकंड पे सी चिपका है, तो यहाँ भी सेकंड पे सी चिपका है। अरे हाँ, कह रहे दोनों सेम ही है, ये दोनों अलग अलग नहीं, यहाँ पे सिर्फ घुमा के लिख दिया इसको, इट्स लाइक दैट। तो समझ गए भाई, पहले ऐसे था, अब आपने इसको ऐसे कर दिया है तो वही ना, समझे? तो ये दोनों सेम ही है, ये अलग अलग नहीं है। हमको अलग अलग स्ट्रक्चर, देखो मैं बनाऊं तीसरा, देखो 1 2 3,
अब देखो ये अलग अलग है कि नहीं, ये सब जमावट अलग है। पहले 5 एक ही लाइन में थे, यहाँ पे 4 ही एक ही लाइन में, यहाँ पे 3 ही एक ही लाइन में आ रहे हैं, अलग अलग है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? मीन्स देखो ये चारों पेंटेन है, पर चारों पेंटेन में सजावट अलग अलग है। भाई अकेला रौनक ही है, एक बार रौनक में ऐसे, फिर एक बार है ना कोई चीज उंगलियां काट के यहाँ चिपका दी ऐसे, एक वो ऐसे समझो आप। तो फिर ये तो अरेंजमेंट अलग अलग करना है। ये तीनों कहलाएंगे पेंटेन के आइसोमर। अब देखो मैं नाम कैसे लिखूंगा इसका, ये CH3, इसको कितने चाहिए 2, तो CH2, ये 2, ये CH2, एक ही है तो 3, एक ये, अब इसका लगाता है इसको, एक है तो 3, एक है तो यहाँ 2 है तो 2 चाहिए। अच्छा इसके पास 3 है, 1 2 3, तो एक ही चाहिए CH, इसके पास एक ही है तो 3, एक ही है तो 3। अच्छा इसके बाद चारों आगे 1 2 3 4 कुछ नहीं चाहिए, इसको बस एक ही है तो 3, तो CH3, CH3 एक ही है तो 3, एक ही है तो 3। सबका स्ट्रक्चर अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितने कार्बन है 5, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन गिनो, कैसे भी पेंटेन है ना, CnH2n+2 लगा दो, 12 काउंट करते हैं, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। इसका फॉर्मूला भी यही, इसका फॉर्मूला गिनते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हाइड्रोजन गिनते हैं, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12। सेम फॉर्मूला काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हाइड्रोजन, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन के कितने होते हैं 3, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं बुक में दिया हुआ, ठीक है। अरे आगे ना ड्रॉ करने आए कि नहीं आए, यस सर। आगे ड्रॉ करने भाई सबको आए, सबका एग्जाम में ड्रॉ करने को भी बोलता है। सर ये कितने मार्क्स में आते हैं? 2 मार्क्स। ये आएगा 3 मार्क्स में आएगा पेंटेन वाला, इसका 2 मार्क्स में आएगा ब्यूटेन वाला, ब्यूटेन के 2 आइसोमर। सर एक्सचेंज का तो 4 मार्क्स में नहीं आएगा बेटा, अपने इतना लंबा नहीं पूछा। क्योंकि देखो ऐसा है कि जैसे नंबर बढ़ेगा ना, आपको क्या लगता है, पता है डेक में कितने होते हैं 60 से ऊपर, 75 किसमें, देख। हाँ तो 60 से ऊपर। हाँ तो कहने का अर्थ क्या है कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो अपने तो इतने ज्यादा आते नहीं है। उसमें कितना लिखा है हेक्स ने, वो मैं उसको लिखा हुआ है पिछले साल, एक्स में 5। 5 हेक्स में 5 है, तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट, फिर भी बना लेंगे, थोड़ी दिक्कत होता है। तो अपने बुक में से पेंट तक ही आता है, ठीक है, अपने बुक में पेंट तक ही क्वेश्चन है। ओके तो कार्बन कितने कंपाउंड फॉर्म करता है, एक लॉन्ग चेन, एक ब्रांच और एक रिंग स्ट्रक्चर। कार्बन अपने दूसरे कार्बन से रिंग के फॉर्म में भी जुड़ सकता है, ठीक है। कार्बन दूसरे कार्बन से किस फॉर्म में जुड़ सकता है, रिंग स्ट्रक्चर। कार्बन रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है। देखो ऐसे मैं आपको दिखाता हूं, एक ये देखो, ये मीथ प्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन, देखो रिंग बन गई, कार्बन ने रिंग बना दी, साइक्लोप्रोपेन। 1 2 3 4 ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। कार्बन के मतलब मजे हैं सच में। 1 2 3 4 5 पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। सर वहाँ कार्बन के पीछे 2 बोले पर और 3 हो रहे हैं। अरे दोनों अलग अलग है बेटा, वर्ड जो है साइक्लो और एन तो क्यों है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब थोड़ी इसको तो वो मत माने स्ट्रक्चरल आइसोमर, वो नहीं है, समझा, वो सिर्फ ब्रांच में होता है। ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होगा। इसके अंदर देख 2 2 और 2 6 ही हैं, ठीक है हाइड्रोजन, और इसमें कितने होंगे 8।
तो ये और ये सेम नहीं, ये साइक्लो कंपाउंड ही अलग है, ठीक है। अरे तो ये सिंपल पेंटेन, ये साइक्लो वाला पेंटेन। फिर हेक्सेन, सिंपल वाला कैसा होता है, 6, 3, 4, 5 और 6, साइक्लो में ऐसे साइक्लोहेक्सेन। बाकी देखो कितने, इसके पास कितने हैं, 2, तो 2 H लगा दो। इसके पास कितने हैं, 2, तो H 2 बचे। इसके पास कितने 2 बॉन्ड है, तो कितने बचे H 2, ऐसे लगा दो, सिंपल, पहले ऐसे ही। इसके पास कितने हैं, 2, तो 2 लगा दो, 2 है तो 2 बचे, 2 बचे यहाँ पे, और यहाँ भी कितने बचे, 2, ये लो। अरे हाँ क्या ना, समझे कि नहीं समझे। अरे मुझे बात बताओ, इस रिंग स्ट्रक्चर में सभी में सिंगल बॉन्ड है, और जब कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या बोलते हैं उसे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये कहलाएंगे सैचुरेटेड रिंग, क्या कहलाएंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कार्बन रिंग स्ट्रक्चर बना और डबल बॉन्ड हो, सब पॉसिबल है। कार्बन रिंग स्ट्रक्चर बना के भी सारी पॉसिबिलिटी शो कर सकता है। अब यहाँ देखो, लुक एट दिस। अच्छा यहाँ एक कार्बन, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2, एक ये लो एक ये लो, कितने कार्बन, मतलब 2 बॉन्ड, तो 2 और चाहिए, 2 हाइड्रोजन, 2 और चाहिए, 2 लगा के हाइड्रोजन, 2 और चाहिए, 2 लगा के हाइड्रोजन, 2 और चाहिए, 2 लगा के ऐसे हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ क्या ना, साइक्लोहेक्सेन। आपने वो मूवी देखी है, वो रॉबर्ट, तो उसमें लास्ट में उसे बंदूक लेके खर्र, वो ऐसे नहीं बन गया साइक्लोहेक्सेन। अरे हाँ क्या ना, ऐसा होगा, वो कैसा अजीब दिखता है उसमें, उसी में मैंने छपरी जैसा दिखता है। तो रिंग कैन बी सैचुरेटेड एंड रिंग कैन बी अनसैचुरेटेड। इसका बढ़िया एग्जांपल है बेंजीन। यहाँ देखो, ये बेंजीन आपकी बहुत आपको परेशान करने वाला है अगर आप अगले साइंस लेते तो। यहाँ देखो, बेंजीन ऐसे बनाओगे, देख लो पहले सब अच्छे, ऐसे ऐसे साइक्लोहेक्सेन की तरह ही बनाना, पर एक फंडा इसमें करना, एक बनाना डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर दूसरा डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, फिर दूसरा डबल बॉन्ड, इसमें 3 डबल बॉन्ड होगा सब, ऐसे अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इसे बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, अब इसके बाद कितने हैं, 3, तो केवल एक चाहिए, 3 तो केवल एक चाहिए, 3 तो केवल एक चाहिए, 3 तो एक एक, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C6 और HB6, ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बात समझ में आई। तो जहां डबल बॉन्ड आया उसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बस। तो ये रिंग स्ट्रक्चर कैन बी सैचुरेटेड, पहले पढ़ा था वो, और ये है अनसैचुरेटेड, वो भी हो सकता है, तो कार्बन को कुछ भी कर सकता है। आपने सुना है वो नेफ्थलीन बॉल और सब, पता है वो अपने कपड़ों में रखते हैं, वो सब उसमें सभी ऐसे ही स्ट्रक्चर होते हैं, जो कितने काम का है वो, है क्या नहीं है, उसकी खुशबू बढ़िया आती है क्या नहीं, कपड़े एकदम मस्त सुगंध मारते हैं उससे, और लिटरली ये सब दूर, उससे दूर भाग जाते हैं उससे, क्या ये कीड़े मकोड़े उसमें आते ही नहीं है, जीवाट। हाँ सोचो उसमें, तो आप देख रहे हो, किसी ने वो ढूंढा तो उसको मालूम पड़ा कैसा बन सकता है, कपूर कैंफर, यही है कैंफर, इससे तो थोड़ा बहुत और जोड़ दो, बस कुछ फंक्शन ग्रुप डाल दो, कुछ एक्स्ट्रा डाल दो, बन गया कैंफर। अब समझो कितना यूज आता है हमारे, तो अगर नेफ्थलीन बॉल होती ही नहीं तो कितना दिक्कत आता हमको घर पे कपड़े संभालने में। मैं आपको बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे हॉस्टल में पीजी में वो जो ऊपर का 3-4 माले हैं, तो ऊपर माले में ऐसे सूखले भरे पड़े बंदे, सभी लोगों ने बिस्तर से टच मस्त नहीं किया होगा, झटका भी नहीं होगा, तो उनके बिस्तर के अंदर जीवड़े पड़ गए। तो एक दिन पता किसी ने ऐसे भूले पड़ गए, चादर उठा ली होगी, हाँ, अंदर से ऐसे उमड़ उमड़ के निकल रहे। सोचो आप कहाँ से आए सब, अपन भाई पूरे रहते साफ सुथरे, हल्के से रहते हैं अपन भाई। कहने का अर्थ है कि सोचो, तो अपन तो प्रॉपर यूज करते हैं, नेफ्थलीन बॉल सब अलमारी में हर जगह रखे हुए हैं रूम में, और सुबह शाम एक कपूर जलाने का रूम में, तो सुगंध हो जाती है रूम में मस्त मस्त एकदम। तो कहने का अर्थ है कि वो है तो काम आया ना। सोचो अगर वो होता ही नहीं तो कितना दिक्कत होती, हर 7 दिन में एक बार पूरा अलमारी झटको, पूरा बेड झटको, वरना आपने वो कपूर गोल किया, आपका काम आसान हो गया, आराम से आप 1 महीने बाद बैठो, कोई दिक्कत नहीं होता। कहने का तो काम आते हैं हमारे। अरे समझे कि नहीं समझे, ये फायदा है
इसलिए कार्बन के लिए पूरा चैप्टर ही डेडिकेटेड है, और आगे जाके तो कार्बन के लिए पूरा अलग कोर्स ही हो जाए। 2 किताब है, एक कार्बन के लिए पर्सनल है, इसको बोलते हैं, ये है खासियत, ऐसी होनी चाहिए। एक कोई किताब ही इसके लिए, और फिर तो केमिस्ट्री के 2 भाग हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर पूरा केमिस्ट्री का विभाग इसके लिए होगा, पूरा यूं। ठीक है, तो ये है, कहते हैं ना कि लीडिंग फॉर्म, कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला जाता है, ये अकेला ही है, बाकी सब झुंड वाला एलिमेंट है, वो भी काम के हैं, शेर शेर होता है ऐसा। एलिमेंट का मुझे राजा लगता है कार्बन। टाइम क्या हुआ है? 27। ठीक है, ये क्लियर है। सो अब मुझे बताओ, ए क्विक रिकैप, कार्बन क्या क्या फॉर्म कर सकता है? लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, ब्रांच और लॉन्ग, और क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर। ब्यूटेन के कितने बनते हैं? मीथेन का तो एक ही होता है, इथेन का भी वो एक ही, प्रोपेन का भी एक ही होता है कि वो खुद प्रोपेन। ठीक है, ब्यूटेन के 2, पेंटेन के 3, हेक्सेन के 5, बस इतना ध्यान रखना। बनाना आ गया आपको, कैसे गोठवना है उसको, क्लियर है? अरे समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब आता है कंसेप्ट ऑफ हेट्रो एटम्स। हेट्रो एटम क्या होते हैं अभी पता है? हाँ बोलो बच्चों। चेन, ये चेन ही तो है। ये बेटा बेंजीन इसी को बोलते हैं। अगर तू ऐसे सोच रही है कि ऐसे 6 बार लगा के सिंगल डबल डबल सिंगल ऐसे, बेटा वो बेंजीन, जो कुछ और नाम हो गया उसका। बेंजीन का मतलब ये, ठीक है, इसका कुछ और नाम होगा, ये बेंजीन नहीं है, समझ रही है? मेरे बच्चे सुन, ये मीथ प्रोपेन है और ये साइक्लोप्रोपेन है बेटा, दोनों की प्रॉपर्टी अलग, सब कुछ अलग, समझ रही है? तू बोला भूले भटके भी इनको सेम ना मान, ठीक? तो ये सेम नहीं है। बेंजीन मतलब ये खुद, ये स्ट्रक्चर पोते। कंसेप्ट ऑफ हेट्रो एटम्स, ये तो हम कब से पढ़ चुके हैं। क्या होते हैं हेट्रो एटम? ध्यान सुनो, देखो मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, इथेन का। किसका ले रहा हूं? इथेन का, ठीक है। हम सब जानते हैं कि जब जब हमने फंक्शनल ग्रुप लगाया है, कोई एच को हटा के लगाया था, कभी Br, कभी क्या लगाया था? Cl, कभी क्या लगाया था? OH, कभी क्या लगाया था? COO, है ना? सब एच ही हटाए थे, इस एच हट के COOH आ गया था। कभी क्या आया था? CHO, ऐसे आया था ना। तो फंक्शनल ग्रुप, तो किसी भी कार्बन के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को हटा, देखो पहली बात तो कार्बन अलग अलग एटम से जुड़ सकता है, सही बात है। कार्बन चाहे तो क्लोरीन से जुड़ सकता है, कार्बन चाहे तो ब्रोमीन से जुड़ सकता है, कार्बन चाहे ऑक्सीजन जुड़ सकता है। तो वो एटम जो कार्बन के कंपाउंड में हाइड्रोजन को हटा के उससे जुड़ सकते हैं, उसे बोलते हैं हेट्रो एटम्स। क्या बोलते हैं? थोड़ा हेट्रो एटम्स। हेट्रो एटम्स आर द एटम्स लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ओके, which can replace an hydrogen from alkane, alkene, alkyne and form the compound. Simple, ये heteroatoms. Clear? Definition एग्जाम में ऐसे बोलता हूँ, क्लियर है? अरे हाँ क्या ना? तो हेट्रोएटम क्या है? सही बात, तो कार्बन अलग अलग चीजों से, हम यही तो कार्बन की खासियत है ना, कि कार्बन अलग अलग एटम से भी जुड़ सकता है। ये हमने करने पड़ा था। तो कार्बन जिन एटम से जुड़ेगा तो वो एटम से कैसे जुड़ेंगे? जो ऑलरेडी उसके पास में H है उसको भागना पड़ेगा वहां से, और फिर वो जाके जुड़ेगा। सो एटम सच एज क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन replace the hydrogen from the carbon compound and attach to it. Those atoms are known as heteroatoms. कोई दिक्कत नहीं। अभी जो हेट्रोएटम है, ये चाहे तो अकेले हो सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमीन अकेले चिपकते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो हमेशा किसी के साथ में मिलके जुड़ेगा, जैसे कि OH, सही है, अकेला वही जुड़ता है। यहाँ पे कैसे जुड़ेगा? अबे कैसे? CHO या COOH, अरे हाँ के ना? अरे भाई हाँ के ना? बस ये अकेला एक ही जुड़ता है कीटोन की किस्म, वहां पे अकेला ऑक्सीजन नहीं होता है, सही है। तो अकेला ऑक्सीजन जुड़ सकता है पर कीटोन, पर यहाँ
तो या तो ऑक्सीजन अकेला जुड़ेगा जैसे कीटोन में होता है, और हाँ के ना, या फिर ऑक्सीजन किसी और चीज के साथ में चिपक जाएगा और फिर आके H को हटा के क्या लग जाएगा, OH, और हाँ के ना। सो ये सब क्या कहलाते हैं, हेटेरो एटम। तो हेटेरो एटम या तो अकेले हो सकते हैं या ग्रुप में आ सकते हैं। तो ये शेर है और ये झुंड है, ये शेर है, ये झुंड में आ रहा है, ऑक्सीजन अकेला नहीं आ रहा चिपकने के लिए। अरे हाँ क्या ना, तो हेटेरो एटम्स मे बी अलोन और कैन फॉर्म अ ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई हाँ क्या ना, सिंपल। अब सुनो, ये जो हेटेरो एटम्स है यहाँ, ये जो हेटेरो एटम्स है क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, देखो इसकी प्रॉपर्टी अलग, पेट्रोल में काम आता है। इसकी प्रॉपर्टी H हटा OH लगाया, पैक में काम आता है। हाँ सच में दारू यही है, दिस इज दारू। हाँ यही दारू है, यही दारू, इथेनॉल, इथेनॉल दारू, अल्कोहल यही है। पर जो अल्कोहलिक ड्रिंक आती है उसमें 100% ये नहीं होता है, 100% मर जाएगा इन्हें, खड़ा खड़ा मर जाएगा ढक्कन पी के। प्योर इथेनॉल इज लीथल, हम आगे बढ़ने वाले हैं। जो आप कभी भी अगर, मैं तो देखा उससे बता रहा हूँ, अगर आप बियर लोगे उसको लिखा था 9%, मीन्स अगर 9 ढक्कन इथेनॉल के तो 91 ढक्कन किसके होंगे, पानी के, उससे जो बनता है वो बियर। फिर अगर आप विस्की में जाओगे, रम में जाओगे तो ज्यादा होता है, विस्की में जाओगे तो 49%, मतलब 49 ढक्कन इसके, तो 51 ढक्कन पानी के, उससे जो बना वो विस्की। तो वो, अरे पूरी रिसर्च की हुई है, इसी में उठना बैठना होता है। हाँ अरे हाँ, हम लोग कल्चर ही है, घर पे शादी होती है तो सब करना पड़ता है। घर पे कोई घर पे मेहमान आए, तुम क्या देते हो, चाय चाय पानी ना, और पहला मनवारी पैक की जाती है। हाँ, और वो भी ऐसे, मतलब वो पैसे रख के ऐसे ही, और फिर वो भी बदले वो भी करते हैं ऐसे। तो फिर कभी अपन भी थोड़ा सा करना पड़ता है, ऐसा समाज है तो करना पड़ता है। मैं कोई बड़ा नशेड़ी नहीं हुआ, हाँ, कि मैं गलियों में चलता है, ऐसे अपने काम नहीं है। कभी मौका हो, दस्तूर हो तो फिर चौका मार देना ही चाहिए, है क्या नहीं, क्या बोलता रहता। ठीक, तो बस एक सेकेंड तुम बताओ, ये कार्बन को जो अलग अलग प्रॉपर्टी है ये दे कौन रहा है, हेटेरो एटम दे रहे हैं ना। अरे हाँ क्या ना, सो ये जो हेटेरो एटम्स है ये कार्बन को अलग अलग प्रॉपर्टी दे देते हैं। अगर ये जुड़ गया तो अलग काम में आएगा, ये जुड़ गया तो अलग काम में आएगा, ये जुड़ा तो कुछ और, ये जुड़ा तो कुछ और काम में आएगा, ये जुड़ा COOH एसिटिक एसिड, विनेगर अचार में काम आएगा। अब देख रहे हो, तो ये प्रॉपर्टीज कौन दे रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेंगे प्रॉपर्टी क्या होगी उसकी। हाँ के ना, ये जुड़ा तो पैक मारो, ये जुड़ा तो अचार में डाल के उसको सेव करो। हाँ के ना, तो प्रॉपर्टी कौन देगा उसको, ये हेटेरो एटम्स, इसीलिए इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये उसको एक फंक्शन देते हैं, काम पे लगा देते हैं उसको। OH आया, काम पे लगा दिया, COH आया, अचार को बचाने, आम का अचार के काम में लगा दिया, समझे। So these heteroatoms give the specific property to the carbon compound। सही है, ये जुड़ा तो एक फिक्स प्रॉपर्टी, पार्टी चलेगी, ये जुड़ा तो फिर आचार बनेगा। तो एक इसने एक फिक्स प्रॉपर्टी दे दी, इसलिए इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं इनको, इन्होंने एक स्पेसिफिक फंक्शन, काम दे दिया उसको। बात समझ में आई। सो दिस heteroatoms confer or gives a specific property to the carbon compound, hence they are known as functional group, इसलिए उनका नाम है फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है, बात समझ में आई, पक्का। अरे भाई हाँ क्या ना, डन, ओके। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अभी, होमोलोगस सीरीज, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। इसके बाद में आपका जो ये देखो कल आपके चैप्टर आई थिंक खत्म हो जाएगा। फिर अब बेटा आएगी रिएक्शन, वो तो रिएक्शन बेटा, ऐसा होता है तो होता है, ठीक है। तो आई थिंक कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो ज्यादा बड़ा नहीं चैप्टर आगे। पर अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना उसको कवर कर ले आज ही।
कल अगर ये खत्म हो जाए तो फिर हम फटाफट टाइम बचा के वो भी स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट वाला भी, वो छोटा ही है बस। और मैंने कहा इस वीक में हमारा सारा कुछ खत्म हो जाएगा S7 का, ठीक है। फिर देखो मैं ये करने वाला हूँ। एग्जैक्ट बाकी है। हाँ ये बाकी है ना बेटा, इस वीक में से खत्म हो जाएगा। वो चैप्टर है कितना, वो 1 घंटे का, उसमें वो तो तुम खुद पढ़ सकते हो। इंडिया की नेशनल हेरिटेज को कंजर्व कैसे करना है, बिल्डिंग कैसे बचानी है, क्यों बचानी चाहिए, ताजमहल को क्यों बचाना है, क्यों बचाना है रुद्रमाला टेम्पल को, हमारे पूर्वजों ने बनाया है, हमारे इमोशन होने चाहिए, उन्होंने कुछ दिया है हमको, सम्मान करना चाहिए, प्राइड है हमारा, बाहर से टूरिज्म आता है, इकोनॉमी बढ़ती है, लोगों को रोजगार मिलता है, बस ये उसको चैप्टर में ये लिखा है बार बार, ठीक है। तो वो तो बेटा मैं यही मैं रीडिंग करने वाला हूँ, उसमें कुछ उसमें मैं तुम्हारा फोटो दिखा के मन भी नहीं मिला पाऊंगा दिक्कत ये है। अच्छा सुनो सुनो, ठीक है, ये क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है होमोलोगस सीरीज का, ठीक है। अभी होमोलोगस सीरीज क्या है, तो मैं आपको ये एग्जांपल देके ही समझा पाऊंगा। एक ग्रुप है, क्या है, एक ग्रुप है। अब होमोलोगस को आप एक परिवार मान लो, जैसे कि मेरे पापा का एक पूरा परिवार है, राइट है, हम उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे, राइट है, तो वो मेरे पापा की होमोलोगस है, ठीक है। ऐसे तुम्हारे जो पापा की होमोलोगस है, वो तुम तुम्हारे भाई बहन, अगर किसी की शादी होगी तो उनके बच्चा बच्ची, वो होमोलोगस है। तो होमोलोगस एक परिवार को मान लो आप, तो देखो एक परिवार तो है ही ना, एल्किन का पूरा एक परिवार है, आप चेक करो। पर इस परिवार की एक खासियत है, क्या खासियत सुनना, एल्केन में पहला मेंबर कौन है, CH4 मीथेन, अरे हाँ के ना, फिर C2H6 इथेन, फिर कौन C3, अरे H2N+2, 2 3 जा 6 + 2 8 इथेन, मीथेन इथेन प्रोपेन, फिर सही बात है। अब एक काम करो, इन दोनों के बीच में कितने कार्बन का डिफरेंस है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 1 कार्बन का डिफरेंस है, और कितने हाइड्रोजन का फर्क है, 2 हाइड्रोजन, सही बात है। अच्छा जरा इनमें देखो, कार्बन कितने हैं, 1, 3 है और 2 है, तो 1 कार्बन का फर्क है, और कितना हाइड्रोजन का, 2। अगेन इनमें देखो, सही बात है। होमोलोगस सीरीज में वो कंपाउंड आते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम, ये लगभग सारे, इनमें इनकी केमिकल प्रॉपर्टी ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। एल्किन, मीथेन इथेन प्रोपेन, ये सब इनके इनके अब जानते हो ये सब फ्यूल होते हैं, सुना मीथेन पता फ्यूल आता है, बायोफ्यूल, वो बायोगैस, ये इथेन पेट्रोल में यूज होता है, इन सबकी एक ही तो पता है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में जो जो मतलब एक परिवार के लोग जो होंगे, उनमें क्या होगा, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, मतलब उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कौन सा, जैसे कि क्या फॉर्मूला है एल्केन का, CnH2n+2, सबको हम एक सेम फॉर्मूला दिखा सकते हैं। दूसरा, उनके जो दो सक्सेसिव मेंबर है, एक इसके बाद तुरंत ये आएगा ना, AP, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, कॉमन डिफरेंस, समझ रहे हो। और वो कॉमन डिफरेंस कितना है, CH2 ही है, और इससे इसका भी नहीं, सबका CH2 आएगा। देखो ये तो एल्केन की सीरीज होगी, ठीक है। अब कौन सी सीरीज बता रहा हूं, एल्कीन की। एल्कीन में चालू कैसे होता है, इथीन से, CnH2n, 2 2 जा 4, फिर 3 2 जा 6, इथीन, प्रोपीन, C4H8 ब्यूटीन, अरे हाँ के ना, सही है। अच्छा अगेन फाइंड द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना कार्बन, एक कार्बन 2 3 और 2 तो 1 कार्बन, और कितना हाइड्रोजन, 2, CH2। छतरी बेटा मार खाने तो बोल दे बेटा, फ्री में खा ले मार बेटा। कितना आ रहा है, इसमें भी CH2 इसमें भी CH2, ठीक है। अभी ये खासियत मैं बताऊंगा आपको, मैंने देखो जो मैं आपको क्वेश्चन भेजने वाला उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया, एग्जाम में आया ना। अच्छा एग्जाम में आए कि एल्केन की होमोलोगस सीरीज के मेंबर लिखो, तो ये लो लिख दिए, लिख दोगे ना, एल्कीन के लिख दोगे, सारे 3 4 लिखने, सारे तो कैसे लिखे बेटा, मामला ही खत्म नहीं होगा।
तीन चार चार लेके छोड़ देने के। ये एल्कीन के होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स, ठीक है। अब एल्काइन के बता रहा हूँ, क्या फॉर्मूला होता है एल्काइन का? H2n माइनस टू। चलो तो C ये चालू ही 2 से होगा, तो 2 2 जा 4 माइनस 2 H2, सही है। 4 माइनस 2 2 C3 3 2 जा 6 माइनस 2 4, सही बात है। C4 8 माइनस 2 तो 6, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ईथ आइन, प्रॉप आइन, ब्यूट आइन, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालो। C एक का C गैप और H कितना 2, कितना C का गैप 1 और H कितना 2, अब यहाँ के ना, सही है। अब मैं आपको वो नोट्स कितना पढ़े, हाँ ये देखो। अब मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ होमोलोगस सीरीज की, तो आपको बेटर समझ में आएगा। देखो हाँ, दे होमोलोगस सीरीज हैव सेम जनरल फॉर्मूला। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। दूसरा, टू कंसेक्यूटिव मेंबर डिफर बाय CH2, उनका डिफरेंस कितना है? CH2 का। और यहाँ के ना, अच्छा ये तो कौन सा डिफरेंस? एटम का डिफरेंस, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। अगर हम इसका मास निकालें, आप याद करो, कार्बन का नंबर क्या होता है? 6। अरे कार्बन का नंबर क्या होता है? 6, उसका डबल कर दो 12, तो कार्बन का मास 12 होता है। और हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो कितने हैं? 2 है, तो कितने हो गए? 2। तो 12 + 2 कितना हो गया? 14। 14 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन कैसे निकालोगे? तो नंबर क्या है उसका? 6, उसका डबल कर दो 12। 12 और हाइड्रोजन का तो एक ही होता है। कितने हाइड्रोजन है? 2, तो एक इसका और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 तो इसका हो गया, और कार्बन का हो गया 12। 12 और 2 14। तो अगर मैं एटम की बात करूं तो कितना डिफरेंस है? CH2 का। और अगर वजन की बात करूं तो ये वाले भाई साहब इससे कितना भारी? इतना भारी। ये वाले भाई साहब इससे कितना भारी? इतना भारी, हाँ के ना। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, कंसेक्यूटिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप एंड बाय 14 AMU मास। तो वजन में तो इतना, और इसमें भी ये इससे इतना भारी, ये वाला इससे इतना भारी, ये वाला इससे इतना भारी। और हाँ के ना, ये मैं आपको होमोलोगस सीरीज के मेंबर की खास प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। बात समझ में आई? और क्या प्रॉपर्टी है उनके? जो एक ही मेंबर होंगे सीरीज के, जैसे एल्केन एक फैमिली है, इसके सभी फैमिली मेंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम होगी, एग्जैक्टली कभी सेम नहीं होती। नियर नियर, जो जैसे कि ये सब फ्यूल में काम आता है। ये गाड़ी का फ्यूल, ये हमारे गैस स्टोव का फ्यूल, CNG में मोस्टली यही होता है, प्रॉपर्टी सेम। अरे हाँ के ना, फ्यूल के ऊपर काम हो, वो गाड़ी में काम आ रहे हो, अब गाड़ी में, अरे भाई हाँ के ना, ठीक है। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी आपस में प्रॉपर्टी सबकी सेम। केमिकल तो जो होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर, उनकी खासियत क्या है? कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होती है। जैसे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी, पानी में कितना मिक्स होता है, सॉल्युबिलिटी वो अलग होगा। हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टी कैन बी डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम। बात समझ में आ रही है? ये सब किसकी खासियत है? होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स की। ये कौन से फैमिली की होमोलोगस सीरीज है? एल्केन फैमिली की। ये एल्कीन फैमिली, ये एल्काइन फैमिली, ऐसे एल्कोहल फैमिली भी होती है। ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड फैमिली भी होती है, ऐसे कीटोन फैमिली भी होती है, ऐसे कार्बोक्सिलिक फैमिली भी होती है। कैसे कैसे बनाना है? सब नहीं बनाना है अपने, मैं आपको एल्कोहल फैमिली दिखा रहा हूँ, वो अपने बुक में वही दिया हुआ। मैंने अपने अपने जो नोट्स है वो क्वेश्चन है उसमें मैं भेजने वाला हूँ, आज भेज दूंगा, आज या कल में। उसमें आपको सिर्फ क्या 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 करना पता है? मैंने उसमें एक एल्केन फैमिली के 4-5 नाम दिए, एल्किन के भी दिए 4-5 नाम, एल्काइन के आप सीख गए, ठीक है। और कौन से दिए हैं? एल्कोहल फैमिली और एक एल्डिहाइड फैमिली, बस उनके आपको इतने आते भी नहीं। अरे हाँ क्या ना, क्लियर? अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन होमोलोगस सीरीज एंड दिस प्रॉपर्टीज, तो अब क्या करोगे? जो मैंने उस क्वेश्चन आंसर में दिया होगा उसमें मैंने आपको 4 फैमिली के नाम दिए, आपको उसमें से एक फैमिली लिखनी है एग्जाम्पल के तौर पे। बाकी जो थियरी उसकी है वो यू की यू छापनी है वहां से। अब वो फंडा समझ में आ गया मैं क्या लिखा होगा? बस मैंने यही लिखा है। तो केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है? सेम, पर जो प्रॉपर्टी है फिजिकल वो ग्रेजुअली चेंज हो जाती है, वो अलग अलग होती है।
ग्रुप का कितना डिफरेंस है CH2 और मास में 14 का। क्लियर। और जनरल फॉर्मूला कैसा होगा सेम जनरल फॉर्मूला CnH2 है। डन। और अगर किसी एक फैमिली में फंक्शनल ग्रुप हुआ तो सब में जैसे कि एक फैमिली फंक्शनल ग्रुप OH सब में क्या फंक्शनल ग्रुप होगा OH ही होगा। अरे यहाँ के ना सो दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप आल्सो। तो अब मैं एल्कोहल फैमिली का आपको बना के बता रहा हूँ होमोलोगस सीरीज। खत्म हो गया लेक्चर चल रहा है बेटा समझ में आ रहा है नेत्रा प्रियंका। ओके अब मैं आपको एल्कोहल फैमिली का होमोलोगस भी बता रहा हूं। पहला इधर देखो CH3OH मिथेनॉल जहरीली दारू जहरीली शराब लोग पी के मर जाते हैं। सस्ता था पोटली बोलते थे पोटली ये पोटली वाली दारू बहुत खराब होता है बॉडी की बहुत ज्यादा खराब। खराब तो इथेनॉल भी है C2H5OH मिथेनॉल इथेनॉल C3OH मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल एंड डेस्टिन। अच्छा एक काम करो सभी में अगेन वो डिफरेंस निकालो। कार्बन का कितना डिफरेंस है 1 एक कार्बन और H तो यहाँ पे 3 और 1 4 है यहाँ पे 5 और 1 6 है। फर्क अभी भी 2 ही का ही है हाँ के ना। यही खासियत हम लोग सब में डिफरेंस CH2 ही रहता है। अगेन C कितना डिफरेंस है कार्बन तो एक ही फर्क है और H यहाँ पे 5 और ये 1 6 दो का फर्क है समझे। अरे हाँ उसको बोला था उसको सारे सही हो गए